बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। यह क्लास दोस्तों आप सभी के लिए रामबाण होगी। अगर आपने BSc के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स को मेजर या माइनर विषय के रूप में चूज किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरे पाठ्यक्रम से रिलेटेड हमने आज 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज किया है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार पेपर में एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं। अगर आप ये 20 टॉपिक्स कंप्लीटली तैयार कर ले जाते हैं तो आपका जो 75 मार्क्स का पूर्णांक है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आप फिजिक्स में टॉप करोगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे बताए गए अगर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप तैयार कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स चूज किया है तो आप सब के लिए मैं बता दूं प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए गए हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आप लोग BSc के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं सिलेबस, वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है NEP। तो इसके अंतर्गत सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हुई। तो सेमेस्टर वाइज प्रणाली में अब आपका एक ही पेपर होगा। ओल्ड पैटर्न के हिसाब से 3-3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन 2021 से आप सब में प्रत्येक सब्जेक्ट के एक ही पेपर होते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो फिजिक्स का जो पेपर टाइटल है वह है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ओके, ये आपका पेपर टाइटल है और इसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज किया है पूरे पाठ्यक्रम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की। तो पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था। ठीक है, तो आपको प्रत्यास्था के टॉपिक को क्लियरली तैयार कर लेना है। ये पहला टॉपिक आपका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले टॉपिक की। दूसरा टॉपिक आपका इसमें क्या है? दूसरा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे SHM हमने लिखा है। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड लिजास फिगर। ठीक है, तो सरल आवर्तगत और लिजास फिगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बात करें लिजास फिगर की तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट यानी सेक्शन नंबर B में पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो भी मैं आपको बता दूं इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके तीसरे टॉपिक की। सभी को वीडियो समझ में आ रही है? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई। तीसरा आपका टॉपिक है केपलर्स का लॉ एंड ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है ये आपको बताना है। पूरा टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप का ये क्वेश्चन है। 15 नंबर का एक ही प्रश्न ये पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है भैया? देखिए बात यहाँ पर आप समझिएगा। हमेशा आप सेंटर ऑफ मास देखेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा। हमारे से यूट्यूब चैनल पर 2 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला आपका आ जाता है 5वां। देखिएगा ध्यानपूर्वक 5वां देखिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc के फर्स्ट ईयर का, और इसका आप लोग प्रयोगशाला में जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर जरूर ये प्रश्न बनाते हैं इस क्वेश्चन का। अगला बात करते हैं हम क्वेश्चन आपके यूनिट टॉपिक नंबर 6 की। तो छठा टॉपिक आपका है गैसियस डाइवर्जेंस थ्योरम। गैसियस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये थ्योरम 100% कन्फर्म होता है आल विश्वविद्यालय में आना। सो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपको अगला क्या तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका है स्टेट एंड प्रूव स्टोक कर्ल थ्योरम। ये थ्योरम दोस्तों 2021 सत्र से लेकर के 2023 तक लगातार 3 वर्षों में आल विश्वविद्यालय में पूछा गया है। सो आप इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके आप तैयार कीजिएगा। ये मानकर चलिएगा सेक्शन नंबर B
10 नंबर आपका क्लियर है अगर ये थ्योरम तैयार हो गया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका आ गया आठवां टॉपिक है हुक का लॉ। हुक का नियम क्या होता है? ये दोस्तों हुक लॉ आएगा आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में, 3 नंबर के लिए प्रश्न बनता है। हुक का नियम पूछ लेता है कि व्हाट इज हुक्स लॉ। ओके, तो हुक्स के लॉ को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, आप इसको टॉपिक मान लीजिए या फिर क्वेश्चन मान लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये आपको बताना होगा। चलिए, तो वेव और ग्रुप वेलोसिटी अगर तैयार है, और इसमें एक आप लोग नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा फेज और ग्रुप आती हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर ये तैयार है तो 10 नंबर और ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कि 10 नंबर फिक्स होता है ये आपके एग्जाम में। अगला देखिएगा क्वालिटी फैक्टर, टॉपिक नंबर 10 क्वालिटी फैक्टर। ये सेक्शन नंबर A का प्रश्न है जिसमें आपको 3 नंबर के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर का। ओके, तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का मैंने 2 प्रश्न यहाँ पर फिक्स करा दिया, क्वालिटी फैक्टर और हुक का नियम। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। टॉपिक नंबर 11 आपका है स्टेट द ग्रीन्स थ्योरम एंड हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। ठीक है, ये ग्रीन थ्योरम और हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम आपके सेक्शन नंबर C का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम, चाहे आप ग्रीन थ्योरम तैयार कर लीजिएगा या फिर हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम तैयार कर लीजिएगा, तो 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको इसको इंडिकेट कर रहा हूँ ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ये ग्रीन का थ्योरम है जो मैथमेटिकल फॉर्म में है, यानी कि आपका जो फिजिक्स है पार्ट 2 में, 2 पार्टों में है। एक पार्ट में है मैथमेटिकल और दूसरा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स बी वाले में। तो ए वाला में ग्रीन थ्योरम पूछा जाता है। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चूज किया है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक नंबर 12 की। 12वां टॉपिक आपका है लैप्लेसियन ऑपरेटर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करते होंगे उनको क्लियरली पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा रैंक ऑफ टेंसर। रैंक निकालने के लिए आता है, टेंसर का रैंक क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंसर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर देना हूँ। टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर आएगा। अगला आ जाता है चौथा क्वेश्चन नंबर 14, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, दोनों में अंतर कभी कभी यानी डिफरेंस, मेजर डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, तो रोटेशनल एनर्जी ज़्यादातर रिपीट हुई हैं, सो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। अगला आ जाता है यंग मॉडुलस का। तो यंग मॉडुलस का प्रश्न दोस्तों आपके सेक्शन नंबर C में बनता है। 5 प्रश्न आते हैं सेक्शन C में। ठीक है, कभी कभी किसी विश्वविद्यालय में 4 फिक्स होते हैं, तो 4 में से यंग मॉडुलस आपको देखने को मिलेगा। यंग मॉडुलस आप तैयार कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, भू स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर हमेशा, ऐसा नहीं है कि गैप करके, हर वर्ष एग्जामिनर इसको पेपर में डालते ही है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप लगभग 200 शब्दों में तैयार कर लीजिएगा, 200 वर्ड्स इस पर तैयार कर लीजिएगा। आंसर आपको सेक्शन नंबर B में ही देना होगा, B वाले में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने स्टेशनरी वेब के बारे में बताया था, तो स्टेशनरी वेब भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर का है, एक ही यूनिट का है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और स्टेशनरी वेब, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका 18 नंबर है। 18 नंबर में आप देखेंगे क्वेश्चन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये दोस्तों BSc के फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों में मिलता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट वाले में पूछेगा व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछेगा तो ये दोस्तों आपके सेक्शन नंबर B में आएगा। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे अधिक, जो एकदम से गारंटी है, वही वाले प्रश्न मैंने इसमें चूज किए हैं। ओके, अगला आपका आ जाएगा यहाँ पर टॉपिक नंबर 19, जिसमें है स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके मैथमेटिक फॉर्म का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बार आपको गारंटी है ये प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। सो इस प्रश्न को दोस्तों कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। हमने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है। अगर ये 20 टॉपिक आपका क्लियर है, तैयार है, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 75 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ अगर ये आपका तैयार है तो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का बता दिया है। मैथ का क्लास मैं कल लेकर के आऊँगा, कल 20 टॉपिक में मैथ के भी सिलेक्टेड आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक प्रमुख बात बताना चाहूँगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसपीएस स्टडी पॉइंट। जो हमारे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप, जहाँ से आप फ्री पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न या आपके यूनिवर्सिटी के अपडेट से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप सपोर्ट ले सकते हैं 9984947535 पर। कॉल करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि समय नहीं रहता दोस्तों, और मैसेज मैं देर सवेर देख लेता हूं और आपकी मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जल्द ही आपको आप सभी के सहयोग के द्वारा डिजिटल बोर्ड पर क्लास में लाने वाला हूं और वहां पर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो आप सब अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही आपको थ्योरी की क्लास आपको रेगुलरली मिलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।